हेलो एवरीवन, दिस इज कृष्ण यादव एंड वेलकम टू राधे कृष्ण लर्नर्स। आई होप आप सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो स्टार्ट करेंगे आज हम क्लास 10th के गणित का चैप्टर 8। इससे पहले वाले जो भी चैप्टर रह गए हैं उनको हम करेंगे, बट बाद में करेंगे। अभी हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 8 को। तो बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल शुरुआत से समझेंगे हम। तो सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। तो सबसे पहले तो नाम को ही समझो, त्रिकोणमिति यानी कि तीन कोण बोल सकते हैं या फिर तीन भुजाएं। और जहां पे तीन कोण की बात आ जाए तो आपके माइंड में सीधा सीधा क्या आ रहा होगा? त्रिभुज। तीन भुजाएं या तीन कोण की बात हो तो तीन भुजाएं या तीन कोण किसमें होते हैं? त्रिभुज में। तो त्रिभुज के बाद जो सबसे मेन चीज है वो है पाइथागोरस प्रमेय। तो त्रिकोणमिति का पूरा चैप्टर बिना पाइथागोरस प्रमेय के हो ही नहीं सकता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय की जैसी बात होना तो आपके माइंड में तीन चीजें आ जानी चाहिए। वो तीन चीजें क्या क्या है? लंब, आधार और कर्ण। जो एक त्रिभुज है ना, उसमें ये तीनों चीजें होती हैं। लंब होगा, एक आधार होगा, एक कर्ण होगा। तीन भुजाएं होती हैं। उन तीन भुजाओं में एक लंब होगी, एक आधार होगी और कर्ण होगी। अब पहचानेंगे कैसे हम कि इसमें लंब, आधार और कर्ण ये है कौन सी? तो सीधी सीधी सिंपल सी बात है कि जो 90 डिग्री कोण है, 90 डिग्री कोण के सामने हमेशा क्या होगा? कर्ण। तो कर्ण की परिभाषा तो सीधी सिंपल है, जो 90 डिग्री कोण है उसके जस्ट सामने हमेशा कर्ण होगा। 90 डिग्री कोण जहां भी हो, अगर 90 डिग्री कोण इधर बनेगा तो फिर कर्ण इधर हो जाएगा। तो कर्ण के लिए आप क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री कोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी? हमेशा कर्ण हो जाएगी। अब बात करेंगे हम आधार और लंब की। तो लंब हमेशा क्या होगा? जिस कोण की बात चल रही है, जिस कोण के बारे में बात हो या जिस कोण के सापेक्ष बात हो, वो हमेशा क्या होगा? लंब होगा। जैसे मान लो अगर यहाँ पे कोण सी, इस कोण के सापेक्ष अगर हम बात करें तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। अब जो भुजा बची है वो क्या हो जाएगी? आधार। तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले क्या है? कर्ण क्या होना है? जो 90 डिग्री कोण है उसके जस्ट सामने कर्ण हो जाएगा। यहाँ पे भी 90 डिग्री कोण ये है तो इसके सामने कर्ण हो जाएगा। तो 90 डिग्री कोण के जस्ट सामने कर्ण। और लंब क्या है? जिस कोण के सापेक्ष बात हो उसके सामने वाली भुजा लंब होगी और 90 डिग्री कोण के सामने हमेशा कर्ण। तो अब अगर जैसे इसमें करें हम, इस वाले त्रिभुज में, तो 90 डिग्री कोण के सामने कर्ण हो गया। अब इसमें इस कोण की बात होगी, इस कोण के सापेक्ष हमें देखना है, तो इस कोण के सापेक्ष फिर ये लंब इधर हो जाएगा और जो भुजा बचेगी वो हमेशा आधार हो जाएगी। बात करेंगे त्रिकोणमिति के अनुपात के। तो त्रिकोणमिति अनुपात क्या है? जो त्रिभुज है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का आपस में एक दूसरे से अनुपात निकालना, वही क्या है? त्रिकोणमिति अनुपात है। तो देखो त्रिकोणमिति अनुपात क्या है? लंब का अनुपात कर्ण से, आधार का अनुपात कर्ण से, लंब का अनुपात आधार से, कर्ण का अनुपात लंब से और कर्ण का अनुपात आधार से, आधार का अनुपात लंब से। टोटल जो 6 इसमें परिणाम आएंगे, जो ये परिणाम निकलेंगे, अनुपात निकलेंगे, ये 6 ही निकलेंगे। अब लंब अनुपात कर्ण, इसको हम शॉर्ट में क्या लिख देंगे? साइन। तो जो इनका शॉर्ट फॉर्म है ना, हम इनको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, उसी को बोलते हैं साइन। लंब अनुपात कर्ण को डायरेक्ट क्या बोल देंगे? साइन बोल देंगे। उसी तरह आधार अनुपात कर्ण को कॉट बोल देंगे। ये इनके शॉर्ट फॉर्म है। सवालों को करने के लिए क्या किसकी आवश्यकता पड़ेगी? सूत्र की। तो अब सूत्र को करना है आपको याद, उसके लिए भी हम आपको एक ट्रिक बताएंगे जिससे आसानी से याद हो जाएंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम साइन थीटा। अब थीटा क्या है? थीटा का मतलब है कोण। कोण को ही थीटा बोल देते हैं यहाँ पे हम। तो या तो कोण बोलो या फिर इसको थीटा बोल दो, एक ही बात है। साइन थीटा, जो साइन का सूत्र है वो क्या हो जाएगा? देखो साइन में क्या आ रहा है? लंब और कर्ण आ रहा है। साइन का सूत्र क्या होगा? लंब बट्टे कर्ण। तो सबसे पहले साइन थीटा यानी कि एल बट्टे के, तो क्या हो जाएगा? लंब बट्टे कर्ण। उसके बाद क्या है? कॉस थीटा। कॉस थीटा का ए बट्टे के यानी कि आधार बट्टे कर्ण। उसके बाद है टेन थीटा, तो एल बट्टे ए यानी कि लंब बट्टे आधार।
तो इस ट्रिक से 3 याद हो जाएंगे। इसके जस्ट उल्टे आपको ये करनी है।